वेलकम स्टूडेंट्स। स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड का इतिहास जिसमें हम लोग ब्रिटिश शासन को लेकर चल रहे थे, उसमें हमने सारा लेक्चर कंप्लीट हमने कर लिया था। और एक हमारा लास्ट सेशन बचा हुआ था जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन बचे थे। लगभग हमारे पास जो क्वेश्चनों की संख्या अब बची हुई है वो 60 से 70% बचे हुए हैं, जिनको अब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, फिर अब स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट हमने कंप्लीट किया था वहाँ तक समझते हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने ब्रिटिश शासन 1884 कमीशन रॉ से स्वतंत्रता तक कंप्लीट किया था, और साथ ही साथ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था। जो हमारा अंतिम प्रश्न था कल के सेशन में वो था, कुमाऊं में अलग वन विभाग की स्थापना कब की गई थी। ये 48वां नंबर प्रश्न था। और आज हम अंतिम सेशन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं ब्रिटिश शासन संबंधित, तो वो क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, सन 1921 में सोमेश्वर की दुर्गा देवी को थकलोड़ी के वनगों में आग लगाने के जुर्म में कितने वर्षों की माफ कीजिएगा, कितने महीनों की सजा हुई थी। ठीक है, तो इनको जो सोमेश्वर की दुर्गा देवी हैं, ठीक है, इनको कितने महीने की सज़ा हुई थी? ये हुई थी 1 माह की सज़ा हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट जो पारित हुआ था वो हुआ था 1935 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, किस कमिश्नर से 1858 से 68 ईस्वी तक जंगलात अफसर के पद पर कार्य किया था? ठीक है, कौन सा ऐसा कमिश्नर था? तो तत्कालीन ये जो आपको कार्यकाल दिख रहा है ना, ये हेनरी रैमजे का कार्यकाल दिख रहा है। ठीक है, तो हेनरी रैमजे के कार्यकाल में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हेनरी रैमजे जो थे इस समय एक जंगलात अफसर के कार्यकाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, वन समस्याओं के निराकरण के लिए कुमाऊं संघ की स्थापना कब करी गई? तो कुमाऊं संघ की जो स्थापना करी थी ये 1916 में करी गई थी। 13 अप्रैल 1921 में गठित फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष जो थे पी विडम थे। किस वर्ष चमोली जनपद में वन पंचायतों का गठन किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन पंचायतों का गठन चमोली जनपद में 1932 में किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। किस व्यक्ति को वन आंदोलन के नेतृत्व के लिए शक्ति पत्रिका में काली कुमाऊनी का मुसोलिन कहा गया? ठीक है, तो ये जो काली कुमाऊं का मुसोलिन हर्षदेव ओली को कहा गया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वन आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? ठीक है, सविनय अवज्ञा 1930 के आसपास की घटना की जिक्र कर रहा है। तत्कालीन समय में वन आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र सल्ट हो जाएगा। ठीक है, किस कवि ने वृक्षण विलाप के नाम से कुमाऊनी कविता लिखी थी? ठीक है, ऐसा कौन से कविता जिसने वृक्षण विलाप के नाम से कुमाऊनी कविता लिखी थी? तो वो हो जाएंगे आपके कवि गोरदा। ठीक है, ओके, अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, थोड़ा सा टिपिकल हो सकते हैं आपके लिए। ये लास्ट सेशन है आपके लिए ब्रिटिश शासन संबंधित। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 के अंतर्गत वन पंचायतों का गठन किस वर्ष किया गया? तो वन पंचायतों का गठन 1931 में किया गया था। ठीक है, टिहरी रियासत में 1840 के आसपास राजा ने किस व्यक्ति को भूमि पट्टे पर दी थी? ठीक है, 1840 में। ठीक है, तो भूमि पर पट्टे पर दी थी, तो इसमें हो जाएंगे विल्सन को भूमि पट्टे पर दी थी। ठीक है, टिहरी में वन आंदोलन के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दयाराम जी इस समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। रवाई प्रांत की जनता ने समिति के नेतृत्व में किस पंचायत का गठन किया था? ठीक है, तो जो रवाई प्रांत की जनता थी उन्होंने जो जिस कमेटी का गठन किया था उस कमेटी का नाम था आज़ाद पंचायत। 30 मई 1930 को रवाई के लोग किस स्थान पर एकत्रित हुए थे? ठीक है, तो वो कौन सा स्थान था? वो स्थान था तिलाड़ी नामक स्थान था, जिसे जलियांवाला बाग कांड भी कहा जाता है उत्तराखंड का। तिलाड़ी नामक स्थान पर किसने किसानों पर अपने सैनिकों के साथ गोली चलाई थी? ठीक है, तो नरेंद्र शाह के दीवान थे चक्रधर जुवाल, उन्होंने गोली चलाई थी। उत्तराखंड का जनरल डायल किसे कहा जाता है? दीवान चक्रधर जुवाल। बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। उत्तराखंड देहरादून में 1823 में आलू की खेती किसने शुरू करी थी? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर यंग के द्वारा ये आलू खेती प्रारंभ की गई थी। विदेशी आलू को सर्वप्रथम 1874 में नैनीताल के आसपास किसने रोपी किया था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्रीमती हैरी बर्जर। कुमाऊं में आलू की प्रजाति कीपर को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, विभिन्न प्रकार से घुमा फिरा के आलू से 3-4 प्रश्न पूछ लिए। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। वनस्पति शास्त्री नॉर्मल गिल के द्वारा इस प्रजाति को लाने का प्रयास किया गया था। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना, ये पहले ही प्रश्न आ चुका है, 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। सेब की प्रजाति विल्सन को किसने विकसित किया था? ठीक है,
तो विल्सन जो सेब की प्रजाति थी, इसको विकसित करने का श्रेय जाता है फ्रेडरिक विल्सन को। चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो चौबटिया जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना की गई थी। इनमें से कोई भी वर्ष ये सही नहीं है। ठीक है, आपके लिए आंसर होगा, आप कमेंट करके बताएंगे चौबटिया चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब करी गई थी, तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और साथ में उस आंसर को पिन भी कर दिया जाएगा। चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान के प्रथम सुपरिटेंडेंट कौन थे? ठीक है, तो चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान के प्रथम सुपरिटेंडेंट हो जाएंगे डब्ल्यू क्रा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान स्थान कहाँ पर स्थित है? बहुत आसान प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ, अल्मोड़ा में स्थित हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बोसी सेन द्वारा विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो ये जो स्थापना की गई थी 1924 में की गई थी। ब्रिटिश कुमाऊं में आलू की खेती किस कमिश्नर द्वारा प्रसारित की गई? देखिए, आलू एक बार और क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आलू घुमा सकता है एग्जाम में। ठीक है, हेनरी रैमजे के द्वारा। चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब की गई? तो हिल फ्रूट स्टेशन की स्थापना चौबटिया में 1932 में की गई। ठीक है, ये फेवरेट पैटर्न है यूके SSC का, याद रखिएगा, आपके वीडियो एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। भारत में चाय कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो भारत में जो चाय कमेटी का जो गठन किया गया था वो किया गया था वर्ष 1834 में। ठीक, 1824 में सर्वप्रथम चाय की खेती का विचार किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था? वीसा फेबर। आसान प्रश्न है, कई बार एग्जाम में बना हुआ है। किस वर्ष टिहरी गढ़वाल में चाय की खेती प्रारंभ की गई थी? कुमाऊं की बात हो चुकी है, टिहरी गढ़वाल में किस वर्ष चाय की खेती प्रारंभ की गई थी? तो यह प्रारंभ की गई थी 1835 में। कुमाऊं में चाय की पहली खेप 1835 में किस स्थान पर लगाई गई थी? ठीक है, तो यह जो लक्ष्मेश्वर, अल्मोड़ा और भीमताल, इन दोनों जगह लगाई गई थी। तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 32 है, नॉर्मल गिल द्वारा कुमाऊं में बेलाडोना की खेती कब प्रारंभ की गई थी? ठीक है, नॉर्मल गिल द्वारा बेलाडोना, ठीक है, औषधि पौधा है, आप जानते हैं, तो इसकी खेती कब शुरू की गई थी? ना तो 1902 में, ना ही 1904 में, ना ही 1908 में। इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। आपके लिए फिर एक ऑप्शन है, फिर आपके लिए एक कार्य दे रहा हूँ मैं। इन दोनों को, एक पहले एक प्रश्न आप पूछ चुका हूँ मैं, ये दूसरा प्रश्न है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में सर्वप्रथम चाय का बगीचा किसके द्वारा लगाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फाल्कनर के द्वारा लगाया गया था। आगे देखते हैं, सही गुम का चयन करें। ठीक है, भारतीय दंड संहिता 1860 बिल्कुल ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 बिल्कुल सही है। कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है, घुमा के क्वेश्चन पूछ ले गया है, कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट 1931, ये सारे के सारे क्वेश्चन सही, ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। ठीक है, किस कमिश्नर ने घराटों पर कर लगाया था? कैसा, कौन सा कमिश्नर जो घराटों पर, घराटों मतलब जहाँ पर बैलों को, चारों बैल लगाकर चारों उस पर आटा पिसाई की जाती, मतलब गेहूं का पिसाई किया जाता, अनाज का पिसा जाता था। ठीक है, तो घराटों पर कर लगाने वाला जो कमिश्नर था वो हो जाएगा बैकेट। ओके, बैकेट या बिकेट जिसको कहा जाता है। ब्रिटिश समय पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, ये शासन व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन सबसे बड़ा अधिकारी इंस्पेक्टर जनरल होता था, जो आज की डेट में कई पैरामिलिट्री फोर्स या आप जैसे पुलिस विभाग में इस पद को आप देखा जाता है। ब्रिटिश कुमाऊं में पहला मुंसिफ किस वर्ष नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो मुंसिफ कब नियुक्त किया गया था? ये नियुक्त किया गया था 1929 में। ठीक है, और आज और ब्रिटिश शासन संबंधित अंतिम प्रश्न, इसके बाद हमारा ब्रिटिश शासन कंप्लीट हो जाएगा। फिर स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका और वन आंदोलन संबंधी प्रश्नों को देखेंगे और कुछ स्टडी भी साथ में करेंगे। तो अंतिम प्रश्न लेके चलते हैं, निम्न में किनके द्वारा 1861 में कुमाऊं के तराई में नहर प्रणाली विकसित की गई थी? किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो कैप्टन जोन्स के द्वारा इसकी नहर प्रणाली द्वारा विकसित करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। इसके साथ ही हमारा ब्रिटिश शासन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। हमने लगभग 3 से 4 पार्ट में इसको किया और 157 प्रश्न आज की डेट में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लाभकारी सिद्ध होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।